जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि मेरी एक जनरल साहब से मुलाकात हुई है। साबिक जनरल अभी रिसेंट रिटायर्ड हो गए हैं और उन्होंने जो बातें की हैं मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा ये थ्योरी भी अभी तक पाकिस्तान फ़ौज के जर्नैलों में मौजूद है और रिटायर्ड जर्नैलों में है, तो फिर कुछ इनके जो सबऑर्डिनेट होंगे, जो इस वक्त ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह होंगे, शायद उनके ज़हन में है। तो उनके ज़हन में अगर है तो बड़ी हैरान कुन है। मैं मतलब बहुत ही आप ये कि हैरान भी हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जनरल साहब जो बातें कर रहे हैं, ये बातें क्या वाकयातन कोई लॉजिकल बातें हैं या ये मतलब आप इंटेलेक्ट के लेवल पे इसको जाके कह सकते हैं कि हाँ जी ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहे थे। ये मुलाकात मेरी कहाँ पे हुई, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद का 5 स्टार होटल है, यानी 5 स्टार होटल जिसे हम कहते हैं मैरियट। वहाँ पे एक थिंक टैंक का प्रोग्राम था अफगानिस्तान के हवाले से, और उसमें मैं भी मौजूद था और वो जनरल साहब जो थे वो भी मौजूद थे। और जनरल साहब ने बाकी जो बातें उन्होंने अपनी तकरीर में की वो सारी उसको मैं साइड पे रखता हूँ। मैं सिर्फ ना स्पेसिफिक अफगानिस्तान के हवाले से कुछ उन्होंने बातें की और फिर पाकिस्तानी सियासत के मामले पे जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और वो जो 4 चांद उन्होंने गुफ्तगू को लगाए, वो तो फिर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कितना, मतलब एक जनरल लेवल का अफसर है जिसके फैसले पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं और उन्होंने फैसले किए होंगे। वो मैंने फिर ये किया ना, मैंने जाके गूगल पे और इधर उधर से उनकी वीडियोस सर्च की, तस्वीरें वर्दी में। मैंने कहा इनका ज़रा देखो ना वर्दी में कैसे लगते थे। आप तो ये सिविलियन हैं कुछ अरसे से, तो वर्दी में कैसे लगते थे, इनकी चाल ढाल क्या थी, इनकी अप्रोच क्या थी। तो वो भी मैंने देखी और फिर उनकी बातें जो बाद में हुई, गल तो मैंने पहले ही पा दिता सी ना साइड पे जो उन्होंने की। फिर जो बाद में पाकिस्तानी सियासत पे हुई, ये बात अफगानिस्तान के वाले से मैं आपको सारी ना पूरी कन्वर्सेशन बताता हूँ, आप लुत्फानंदोज होंगे और मेरी तरह आखिर में आप भी इस तरह ऐसे एक बार जरूर करेंगे कि यार आती है। वैसे तो जनाब अली कहानी कुछ इस तरह से है कि जनरल साहब ने, अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं आपको पूरी कहानी बता दूं या जनरल साहब का नाम बता दूं। अब जनरल साहब का नाम मैं आपको बताता रही हूँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जनरल साहब को एक बार साइड पे रखिए, नाम को। ये है कि आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं। आज इस्लामाबाद के मैरियट होटल में वो बतौर स्पीकर मौजूद थे एक थिंक टैंक के इवेंट में। या ये इतना ही रखिए, आगे चलते हैं। अच्छा, उन्होंने ये फरमाया एक जगह पे कि जनाब जो हमारी अफगान पॉलिसी थी ना, वो बड़ी कामयाब तरीन पॉलिसी थी। हमने यहाँ से आगे कहानी सुनना, हमने डबल गेम खेली। ये जनरल साहब मतलब ना ऑन रिकॉर्ड ये मान रहे हैं कि हमने डबल गेम। अच्छा, अब आपके जहन में जाएगा कि वो हमीद गुल ने भी तो कहा था कि जनाब अमेरिका को तब पता चलेगा, दुनिया टीवी के मजाक रात प्रोग्राम में, कि अमेरिका को तब पता चलेगा जब अमेरिका के असले से ही हम अमेरिका को जंग कराएंगे, और लोगों ने तालियां चाली बजाई थी। नहीं, उसमें और इसमें फर्क है। अमीर गुल को गए बड़ा अरसा हो गया था, एक चीज। दूसरा, उन्होंने एक आम से प्रोग्राम में बिजाइया प्रोग्राम में ये बात की थी। और हर चीज की एक अपनी अहमियत होती है ना। ये जनरल साहब कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा अरसा इनको नहीं हुआ। और दूसरा, ये उस रजीम में भी थे और फिर ये एक थिंक टैंक और जहां पे लोकल और फॉरेनर बैठे हैं वहां पे ये बात कर रहे हैं, तो इसकी बात की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो क्या फरमा रहे हैं कि जी हमने डुअल गेम की है, हमने आलमी ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ डुअल गेम करके दोगली पॉलिसी अपना के, और हमने कामयाब दोगली पॉलिसी अपना के। मतलब मैं क्या जनरल साहब क्या की रहे, लेकिन जनरल साहब ने नहीं ब्रेक यहाँ पे लगाई। रिटायर्ड जनरल साहब यहाँ से एक कदम आगे गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी पता था कि हम उनके साथ डबल गेम खेले, लेकिन हमने वो डबल गेम इस अंदाज में खेली कि हम पे किसी ने उंगली भी नहीं उठाई और हमने उस डबल गेम से जनाब कामयाबी भी हासिल की, और उसी वजह से आज हमारा मुल्क सर्वाइव किया हुआ है और हमारी कमाल की डबल गेम थी। अब जनाब वहां पे मेरे इसमें जो लोग बैठे हुए थे ना, वो कहने ना काटो तो खून नहीं, सारे एकदम खामोश। कोई आपे गल कर भी कुड़ी भी रही सी ना, वो सारे मतलब इंटेलेक्चुअल बैठे हुए थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो सारे खामोश हो गए जनरल साहब की बात पे। अच्छा, फिर एक लड़का उठा, सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। उन्होंने जनरल साहब से सवाल पूछे, वो सवाल जो मेरे दिल में थे,
वो लड़के ने वही सवाल पूछा, उसने कहा जनरल साहब आपने कहा है कि हमारी बड़ी कामयाब दोगली पॉलिसी थी, हमने ना कुछ चने चबा दिए जो है सुपर पावर को, हमने दोगली पॉलिसी करते हुए कामयाबी हासिल की और ये हमारी अजीम कामयाबी थी। तो जनरल साहब इसमें तो 80,000 बंदा जो है वो शहीद हुआ है, तो वो 80,000 बंदे का वो भी अजीम कामयाबी में शामिल था। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि जनरल साहब इसमें तो पाकिस्तान की इकानमी कहाँ पे आके बैठ गई है, हमारे ताल्लुकात कहाँ पे आके बैठ गए हैं। अच्छा, उसने कहा कि चले हो सकता है आप एक इस्लामाबाद लेवल पे सोच रहे हो, और अगली बात भी कहता हूँ कि उसने कहा पंजाब लेवल पे सोच रहे हो, लेकिन जनरल साहब हमारे साथ पता है वजीरिस्तान में क्या हुआ है, IDPs को आपने देखा है, आपने बन्नू खरक वो जनाब वो एजेंसियां देखी है, उन पे हमारे साथ क्या हुआ, आपने पेशावर की हालत देखी है, KP में क्या हुआ है आपको पता है जनरल साहब। इस सारे इस मामले में माओ कितनी माओ ने बेटे गवाया। बहरहाल मैं इस बात से उनकी एग्री उस लड़के की नहीं करता कि पंजाब की सोच नहीं, पंजाब में जितने पंजाबी तालिबान और फिर जनाब धमाके और लोग 1-5 पे और वो जनाब मनावा पुलिस स्टेशन लाहौर में हर जगह पे हुए, फैसलाबाद में हुए, सरगोदा में हुए मतलब ओवरऑल ये उसका सवाल मैंने आपके सामने रखा। लेकिन मेरा ये है कि पूरे मुल्क में, कराची को आप देख लें, ठीक है, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर फैली इस वजह से। तो जनाब अली आप इसको कह रहे हैं कि जनाब ये कोई हमारी जीत थी। बहरहाल उसके जनरल साहब ने क्या जवाब दिया वो भी मतलब दरमियान में से गुजरे। मेरी जनरल साहब से उसके बाद गुफ्तगू हुई है, वो बड़ी सुनने वाली बात है, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी उन्होंने ऐसे ही इंकशाफात किए हैं, वो जरा सुनिएगा, जरा इसको कंक्लूड कर लूँ फिर उसकी तरफ आते। तो जनरल साहब से उसने ये सवाल पूछे, मेरे ज़हन में भी कुछ सवाल थे उस वक्त, तो इस तरह का माहौल नहीं बना कि मैं उनसे सवाल वो उनके सामने सवाल रखता। तो ये जनरल साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह हुआ तो हमारी इकानमी तो जीरो पे चली गई, हम जनाब बतौर, और फिर वो फैज हमीद एंड कंपनी ने वो हमारे सर पे ला के बिठा दिए दहशतगर्द सारे। वो अब तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बता दिया गया, उसकी मजम्मत की गई और ये कहा गया कि जुल्म किया गया इस मुल्क के साथ कि वहां से दहशतगर्द यहाँ पे बिठा दिए गए। ये फैसल टाउन है, इस्लामाबाद में जाए ना जरा, फैसल टाउन में आपको कौन मिलेंगे, आपको सिर्फ अफगानी मिलेंगे। यहाँ पे वो फैसल टाउन के भी कोई जाए तो सही, जरा जाके देखे तो सही वो क्या हो रहा है वहां पे, कैसे हो रहा है वहां पे, नशा कितना है वहां पे, असला कितना है वहां पे, और कोई घुस नहीं सकता। ये जुल्म किया गया। तो बहरहाल ये जनरल साहब ने बात की, ये सवाल और इस सवाल पे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इन सवालात जो उसने कहा मैं सवाल नहीं कर रहा, बहरहाल अपनी राय दे। तो मैं भी हैरान था कि ये जनरल साहब किस तरह की कामयाबी की बात कर रहे हैं, जिस कामयाबी ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, जिस कामयाबी की वजह से हमारी आने वाली नस्लें तक उसको बर्दाश्त करेंगी, हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो गया। यहाँ आपको पिंडी इस्लामाबाद में ना हर दूसरी गली में अफगानी नजर आएंगे, वो वहां से जो पैसे और वो जो दौलत और डॉलर वो लेके भाग के यहाँ पे आ गए, और वो यहाँ पे उन्होंने इस्लामाबाद में आपको बता दूं कि किराए के रेट में इजाफा हो गया। रेंट प्रॉपर्टी जो घर अगर 28,000 का रेंट था ना, अफगानियों ने आके 35,000 में दिए, और अब वो रेट 35,000 हो गया। लोग जलील हो गए। ये मुजाफात की थोड़ी कुर्बो जवार की इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, ये इस्लामाबाद के सेक्टर्स की बात नहीं बता रहा। ये मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको बाराको की बात बता दूँ, ये आपको मैं चट्टा बख्तावर की बात बता दूं, ये मैं आपको सुहान की बात बता दूं, ये मतलब दूर के इलाके, ये G7, 8, 9, 10 ये इन सेक्टर्स बात ही मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे इतना ऊपर बढ़ गया। अच्छा ठीक है जी, ये बात हुई। अब खत्म हुआ वो इवेंट खत्म हुआ, मैं जनरल साहब के पास गया। जज साहब वो बिखेर रहे थे दानिश के मोती, एक दो चैनलों को साटते रहे थे, तो वो जब दानिश के मोती उन्होंने बिखेर लिए तो मैंने कहा जनरल साहब मुझे आपकी इस बात पे एतराज है कि ये आपने कैसे किया, कहा है इस तरह मुल्क तबाह हुआ, ये हुआ, कुछ चीजें मैंने नहीं आपको समझ नहीं आएगी। मैं क्या, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं 15-18 साल से फॉरेन ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी के मामला देख रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा हूँ, पाकिस्तानी बहुत सारी चीजें एक वक्त में मैं लेके चल रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं, ये आप जैसे कामयाबी कह रहे हैं, ये कितनी कामयाबी? जनरल साहब ने फिर ये कहा आपको नहीं पता था, आपके दरवाजे पे 50 मुल्क बैठा हुआ था, उन्होंने आपकी ईंट से ईंट बजा देनी थी।
तो हमने ये किया, हमने वो किया और फला। मैंने कहा जनरल साहब एक परसेप्शन है, परसेप्शन, मैंने ये कहा परसेप्शन, मैंने अपनी राय नहीं दी, मैंने कहा परसेप्शन है जनरल साहब कि जो भी पैसा आया ना वहां से 12 अंटारर का, वो फौज के पास ही रहा। तो जनरल साहब ने सबसे पहले मुझे कहा ये तुम पीटीआई वाली बात कर रहे हो, तुम पीटीआई के हो? मैं कहा नहीं जनरल साहब, आप मेरी बात देखे, मुझे पीटीआई वाले ही सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन है जनरल साहब। मैंने एक साहब आए, उन्होंने कहा जी छड़े छड़े नहीं बात, जनरल साहब ने कमाल मोहब्बत का मजाक क्यों किया, नहीं मुझे इस सवाल का जवाब देने थे। उन्होंने कहा नहीं जी पता है क्या होता था, सोल्यूशन सपोर्ट फंड में पैसा आता था और दूसरी तरफ फाइनेंस टेरर फाइनेंसिंग की हेल्प जो आती थी, तो हम वो पैसा सरकारी हुकूमत को देते थे। ये जनरल साहब ने मुझे बताया कि हम वो पैसा सरकार को देते थे, हुकूमत चला, और कि में हुकूमत चलती, आप इतने तो टैक्स ही नहीं इकट्ठे करते जितने आपके खर्चात है, तो वो हम ही पैसा देते थे जिसकी वजह से मुल्क चल रहा। अब मेरे ज़हन में सवाल था, मैं आगे जनरल साहब से ये कहूँ कि जनरल साहब ये फिर IMF के पास हमें बार बार जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? अगर आप इतना तो पैसा उधर से आता था। वो जो एक बार ट्रंप ने मांग भी लिया था, उसके आकड़ो मेरा पैसा इतने अरब डॉलर। तो खैर मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने इस बात को यहीं पे रोका। वो फिर एक साहब जो रोक रहे थे, मैंने कहा जनरल साहब अच्छा मुझे ये बताएं, बात आगे उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आती, सिविलियन को हम कंटेनर पे चढ़ के नहीं बता सकते। मैं कहा जनरल साहब मुझे ये बात बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान आप लाए, इसकी वजह से मुल्क की हालत देखिए आप क्या होगी। अगर वो सियासतदानों की तरफ आए, क्या सियासतदान इस मुल्क का अक्लमंद हो ही नहीं सकता, ये जनरल साहब ने मुझे कहा। अच्छा साथ उन्होंने कहा कि देखें एक 72 साल का सियासतदान है, वो लोगों को कह रहा है कि जी आप हमला कर दे आर्मी की इंस्टॉलेशन पे, वो उसको 72 साल में भी अकल नहीं आई, और इस तरह की बातें सियासतदान। फिर उन्होंने कहा देखें पिछले 1 साल से फौज साइड पे हटी हुई है, और देखें ये क्या एक बड़ा उन्होंने ना गैर पार्लिमानी से जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं इसके लिए और मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं यही लफ्ज कहूंगा। मैं कहा बिस्मिल्लाह आपके, उन्होंने कह दिया, मैं कोट नहीं कर रहा। तो देखें 1 साल से इन्होंने क्या किया हुआ है, ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही, ना ये पेंशन वाले को पता है मैं पेंशन लेता हूँ कैसे गुजारा करता। मैं सच्ची थोड़ी तो पेंशन भी तो प्लाट भी मिले हो ना, तो वैसे भी बड़े पैसे मिले होने, उस गरीब को पूछो जिस शाम की रोटी नहीं होती है, बहरहाल नहीं हो। वहां पे बात रुकी। मैंने कहा सर ये प्रोजेक्ट आपका ही था, तो ये आप ही लाए थे ना, तो इसकी किसी न किसी तरह जिम्मेदार आप भी हैं ना। तो कहते हैं कि है कैसे? मैं कहा कहते हैं देखो हमारे पास क्या था, एक चोर हमारे साथ, ये जनरल साहब के कोटेड, अब मुझे कहना पड़ रहा है। मैंने बहरहाल उनसे पब्लिक उसमें बात की ना प्लेस पे, तो ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड ना उन्होंने मुझे कहा ना मैंने उनसे ये कहा कि बहरहाल मैं ये जरूर बताता रहा कि मैं अपने वीलॉग्स में इन चीज़ों को कंडेम कर चुका हूँ। मैं अपने वीलॉग में ये जिक्र करता हूँ कि फौज की इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं होना चाहिए था उसके साथ, तो फिर ऑन रिकॉर्ड है ना, तो इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। तो जनरल साहब ने कहा कि क्या करते, 2 बड़े चोर थे, एक भी इधर भी चोर था उधर भी, और हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता था? हमने कहा इसको आजमा ले, पता नहीं ये चोर ना हो। तो मैंने जनरल साहब से कहा बसात एहतराम जनरल साहब मुझे ये बताइए कि ये आपको किसने हक दिया है कि ये आपने तय करना है कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, और ये शायद नहीं है, और इसको हम लेके आते हैं। तो मैंने कहा जनरल साहब मेरी अर्ज ये है, जरा सुनिए थोड़ा सा। वो आगे से मैंने कहा एक बात मेरी भी सुन लीजिए ना, हम आपसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी और हमारे दरमियान ना थोड़ा सा गैप है, तो जरा आज मौका मिल गया तो बात कर लेते हैं। मैंने कहा जनरल साहब एक बात आपको बताऊं, अगर आप पीछे ना होते, अगर आपने ये फैसला ना किया होता कि 2 करप्ट हैं और तीसरे को हमने लाना है, तो जनरल साहब इस अवाम पे छोड़ते ना, अवाम का काम है लाना या ना लाना ना, अवाम पे छोड़ते तो अवाम इस इमरान खान को शायद कभी भी नहीं 2018 में ना लेके आती, 2018 में ना लेके आती, तो आज आपको ये गिला ना करना पड़ता कि 72 साल का जो सियासतदान है ना, सियासतदानों से हुकूमत चलती ही नहीं है, 72 साल का सियासतदान भी फौज पे हमले करवा रहा है, तो ये आपको ना कहना पड़ता। बहरहाल मजीद भी बड़ी कुछ 3-4 और बातें वो ज़रा मैं नहीं कोट करना चाहता, लेकिन ये मैंने इसलिए कोट की है कि ज़रा थोड़ा सी दूसरी साइड से क्या सोचा जा रहा है और क्या कह रहे हैं और क्या मामलात हैं, ये है जी सारी कहानी। और ये जनरल साहब की साथ में कन्वर्सेशन थी, कुछ और चीज़ें भी हैं वो फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अब तक के लिए इतने अपने होस्ट मोहम्मद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।